हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको जुलॉजी सेकेंड सेमेस्टर की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। यानी कि अगर आप पीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप पीएससी के अलावा और भी कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो भी एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आइए हम लोग वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पहली यूनिट है। ठीक, यूनिट नंबर फर्स्ट होगी। आपकी यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि इस यूनिट में आपको बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानना है। ठीक, ये रही थोड़ी सी बेसिक बातें। तो आपको जब इस यूनिट में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना ही है, तो आइए पहले समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक, तो आपको पता होगा, थोड़ी सी आपको बायोमॉलिक्यूल्स में केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़नी होगी। ठीक, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको केमिस्ट्री की पढ़नी होगी। तो आइए पहले हम लोग बेसिक बात समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक, अभी हम थियरी की बात नहीं करते हैं, थोड़ी बेसिक की बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स का सबसे छोटी यूनिट होती है, तो देखिए बायोमॉलिक्यूल्स किन किन चीज़ों का मिलके बना होता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलके एटम का निर्माण करते हैं। किसका? एटम का। ठीक, एटम का निर्माण करेंगे। ये आगे मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स मिल करके सेल का निर्माण करेंगे। आगे सेल क्या करेगा? टिश्यू का निर्माण करेगा। ठीक, किसका निर्माण करेगा? टिश्यू का। ठीक, फिर आगे टिश्यू, ढेर सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म बनाएगा या फिर स्पीसीज बनाएगा। ठीक, फिर ये स्पीसीज, ढेर सारे स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएगा? कम्युनिटी बनाएगा। फिर कम्युनिटी मिलके क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम मिलके इकोस्फीयर या फिर जिसको हम लोग बायोस्फीयर का नाम जानते हैं, उसको बनाएगा। ठीक, तो ये बेसिक बातें हुई आपके बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बायोमॉलिक्यूल्स का? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाएंगे। ये एटम आगे चल के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। हम फिर से आपको बता रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फिर सेल्स बनाएगा, मॉलिक्यूल्स मिलके, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलके सेल। सेल टिश्यू बनाएगा। टिश्यू आगे चल के क्या बनाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक, ऑर्गन सिस्टम आगे चल के क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज बनाएगा। ठीक, ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज बनाएगा। आगे चल के ऑर्गन पॉपुलेशन बनाएंगे। ऑर्गन, सॉरी, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहेगा। ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन बना। फिर कम्युनिटी बनेगी आपकी। कम्युनिटी आगे इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम मिलके इकोस्फीयर या फिर जिसको हम लोग बायोस्फीयर का नाम देते हैं, वो बनाएंगे। ठीक, तो आपके बायोमॉलिक्यूल्स में इतने सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, बायोमॉलिक्यूल्स हो गए। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से दो प्रकार हो सकते हैं? तो पहला है आपका माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, दूसरा है आपका मैक्रो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, तो आपको अब पता लगाना है कि कौन से आपके ऐसे जो है कि हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं और कौन से हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा,
मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक, इसमें केवल वर्ड मीनिंग की अंतर है, मैक्रो और माइक्रो। ठीक, देखिए अगर हम इनका मालिक्यूलर वेट निकालें, ठीक, माइक्रो का और मैक्रो का, अगर हम बायो मतलब उसका क्या निकालें, मालिक्यूलर वेट निकालें, तो जो एटम या फिर मालिक्यूल्स, ठीक, 180 से लेकर के 1000 डाल्टन के बीच में, कितना, 1000 से, ठीक, 180 से 1000 डाल्टन के बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स आ जाए, ठीक, या फिर आप इसको 100 कर सकते हैं, 100 से लेकर के 1000 तक, 1000 डाल्टन तक के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स एटम आएंगे उसे हम लोग माइक्रो बायो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ठीक, दूसरा है आपका, जब कोई एटम या मॉलिक्यूल्स आपका 10,000 यानी कि 10,000 के लगभग आए, पाले बायो मतलब उसका जो एटॉमिक मालिकुलर वेट होगा, ठीक, जो मालिकुलर वेट होगा वो अगर 1000 के एबव मतलब 10,000 तक आता है, 10 मतलब 1000 से ऊपर 10,000 से नीचे, ठीक, अगर इतना आता है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, मैक्रो मालिक्यूल्स। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, मैक्रो मालिक्यूल्स। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें जो माइक्रो मालिक्यूल्स में आती हैं। ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, माइक्रो मालिक्यूल्स में कौन आता है और मैक्रो मालिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं। तो आपका जो माइक्रो मालिक्यूल्स होगा उसमें आएगा आपका अमीनो एसिड, क्या आएगा, अमीनो एसिड आएगा, फैटी एसिड आएगा, फैटी एसिड आएगा, ठीक, उसके बाद क्या आएगा आपका ग्लिसरॉल आएगा, ग्लिसरॉल आएगा, ठीक, मोनोसेक्राइड आएंगे, क्या आएंगे, मोनोसेक्राइड आएगा, और आपके क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी आ सकते हैं। ठीक, और साथ साथ में आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आएंगे, किसमें, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आएगा, तो माइक्रो में आपका आ जाएगा प्रोटीन आएगा, ठीक, उसके बाद क्या आ जाएंगे आपके लिपिड आ सकते हैं। ठीक, और एक बात, जो ये लिपिड है ये माइक्रो और माइक्रो दोनों में आते हैं, तो ये क्या एक प्रकार का एक्सेप्शन है। ठीक, पॉलीसेक्राइड आएगा और न्यूक्लिक एसिड आएगा, तो इतनी चीज़ें किस में आएंगी, आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये कहाँ पे आएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आपको हम अब बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक, बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन की बात, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी लाइफ को, ठीक, लाइफ, ठीक, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने में जो भी मॉलिक्यूल्स उपयोग होते हैं उसे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, यानी कि अगर किसी की बॉडी बन रही है, कोई बच्चे की बॉडी बन रही है, तो उसमें जो जो भी मॉलिक्यूल्स लाइक आपके अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, फैट, जो भी चीज़ें, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें लग रही हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये सब क्या है, आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो आइए इसी चीज़ को थोड़ा से हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो दोज मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ लाइफ या फिर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक, कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने में पार्टिसिपेट लेते हो उसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं, आपके प्रोटीन आते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, और ये सब चीज़ें क्या आती है, बायोमॉलिक्यूल्स में आती है। ठीक, आगे, इन इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट, जो ड्राई वेट जिसका होता है वो लगभग 60 से 70%। आपके बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं
जिनका वेट होता है 60 से 70, यानी कि 60 से 70% आपके बॉडी में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीज मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक, ये जो लाइफ एक्टिविटी, जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन है, विटामिन है, एंजाइम्स हैं, ठीक, लिपिड हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है। ठीक, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, जैसे आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन अगर ना होती तो आपके बॉडी का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक, इसलिए हम लोग प्रोटीन को क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर बोलते हैं बॉडी का। ठीक, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग अप बॉडी। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को एनर्जी की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हम लोग डिफरेंट टाइप के वर्क को परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर आपके पास एनर्जी ना हो तो आप किसी कार्य को नहीं कर सकते। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना ही आपके लिपिड इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, किस लिए, एनर्जी के बेस पे। ठीक, उसके बाद विटामिन्स हो गए। विटामिन क्या करता है, आपके बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक, आपके बॉडी की जो मिनरल्स है, ठीक, वो क्या करते हैं, तो मिनरल्स आपके बॉडी को बनाने में काम करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करते हैं। ठीक, वाटर क्या करते हैं, वाटर भी होता है बायोमॉलिक्यूल्स में। तो वाटर क्या करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं उसको सल्यूट के साथ मिल करके सॉल्वेंट करने का काम करती है। ठीक, सॉल्वेंट बनाने का काम करती है। और बॉडी के अंदर क्या है, जैसे आपके प्लांट बॉडी हो गए और एनिमल बॉडी हो गए, ये दोनों चीज़ें, दोनों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो। ठीक, एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी दोनों में, प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी दोनों में क्या होती है कि आपके बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। फैट, जो आपके लिपिड होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक, जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आपका फैट आता है, वो भी क्या करता है, फैट आपका यानी कि आपका लिपिड, वो भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है और फैट भी करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कब काम करता है और लिपिड कब काम करता है वो पहले आप समझिए। जैसे आप पर डे जो भी कार्य कर रहे हैं, खाना खा रहे, काम कर रहे, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक, अब बॉडी में फैट भी है तो फैट भी एनर्जी का मतलब एनर्जी देता है। तो ये रियल केस में फैट आपके क्या करते हैं, एनर्जी आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो क्या होगा, वो फैट टूट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो वहाँ पे भी आपके फैट जो है आपके, वो भी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट एक फेवरेबल कंडीशन में। ठीक, ठीक, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये बातें होती हैं आपके, किसके बारे में बातें होती है, आपके बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, तो ये सब चीज़ें रही आपके बायोमॉलिक्यूल्स में। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक, ये तो मान लीजिए आप ही, अब तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक, यानी कि आपको जो सबसे पहले टॉपिक पढ़नी थी वो कार्बोहाइड्रेट थी, सिर्फ ये एक बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन की क्लास थी। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन होता है आपसे कि मान लीजिए कि आपको प्लांट बॉडी दे दी जाए। ठीक, सॉरी, जैसे आपको 2 सेल दे दिए जाए, क्या दे दी जाए, सेल दे दिए जाए। ठीक, 2 सेल दे दिए जाए। ठीक, अब इन सेल को मान लीजिए, एक सेल आपको बोल दीजिए कि ये प्लांट का सेल है और ये किसका सेल है, तो ये एनिमल का सेल है। ठीक, एनिमल का सेल। अब आपको प्लांट सेल को और अगर एनिमल सेल को ठीक सेपरेट करना हो कि कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कि कौन से माइक्रो होंगे और कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप इनका सेपरेशन कैसे करेंगे। ठीक,
एक क्वेश्चन तो बनता ही है ना कि मान लीजिए आपको दो सेल दे दी जाए, एक प्लांट का सेल हो, एक एनिमल का सेल हो, दोनों लिविंग सेल हो, ठीक, लिविंग सेल हो दोनों, और उन लोगों को आपको सेपरेट करना है कि कौन सा जो है कि आपका क्या होगा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे और कौन सा क्या होगा आपके वो होंगे, क्या होंगे आपके माइक्रो, मैक्रो, और कौन से होंगे आपके माइक्रो। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, ठीक, तो आपको क्या करना है, ठीक, तो आपको उनको दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, तो सेपरेशन विधि लगानी होगी, ठीक। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक, मान लीजिए कोई लिविंग सेल हो गई, ठीक, लिविंग सेल में कौन कौन सी सेल होगी, तो आपका प्लांट का सेल होगा, ठीक, प्लांट का होगा और एनिमल का होगा। अब इस सेल को आपको सेपरेट करना है कि कौन से सेल में माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक एसिड मिलाएंगे, डाइल्यूट एसिड, ठीक, क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट एसिड, ठीक, डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे जिसका नाम है ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड, ठीक, ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड, ठीक, ये मिलाएंगे आप किसमें, आपके सेल में एक एसिड मिलाइए, डाइल्यूट हो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जब H2O यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक, वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो किसी एसिड में, तो उससे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट, ठीक, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आपको, आप एक एसिड मिलाएंगे, क्या, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड और सेल। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, ठीक, पीसेंगे, जिसको ग्रेडिंग का मतलब पीसेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक, ग्रेडिंग करेंगे, उसको एक सब्सटेंस बनाएंगे यानी कि लिक्विड सब्सटेंस में चेंज करेंगे, ठीक, यानी कि उसको एकदम पीस देंगे तो लिक्विड सब्सटेंस मिल जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर किस प्रकार से करेंगे, एक मान लीजिए एक वो ले लेंगे आप टेस्ट ट्यूब, फिर उसको आप लोग फिल्टर करेंगे, ठीक, इसको आप लोग क्या करना है, फिल्टर करना है, ठीक, क्या करेंगे आप इसको फिल्टर करेंगे। अब फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपकी फिल्टर करने की छन्नी लगी रही होगी, तो आप जब इसमें उस सब्सटेंस को डालेंगे, ठीक, तो जो छोटे सब्सटेंस होंगे, जो छोटे सब्सटेंस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, छोटे वाले कहाँ पे आ जाएंगे, इसमें, और बड़े वाले यहाँ पे रह जाएंगे। तो जो छोटे वाले नीचे आ जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग फिल्ट्रेट, क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, ठीक, फिल्ट्रेट बोलेंगे। और जो फिल्ट्रेट नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रिएटेंट, क्या बोलेंगे, रिएटेंट बोलेंगे, ठीक। अब जो फिल्टर हो गए, जो फिल्टर हो गए इसी को हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक, और जो नहीं हुआ उसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल प्रोटीन, ठीक, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग एसिड इनसॉल्युबल पुल। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल, क्योंकि ये क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया और ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सेपरेशन करेंगे। बाकी मैंने बता दिया कि कौन माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आएगा आपका, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो में बताया था आपको क्या क्या आएगा, तो आप बताएंगे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक, और क्या होगा, मोनोसेक्राइड, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और आपका आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। इसमें क्या आएंगे आपके, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेक्राइड और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी आपके बायोमॉलिक्यूल्स के मैक्रो एंड माइक्रो में, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं उसको क्लासीफाई करके बताएंगे, ठीक, अगले ही लेक्चर में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के बारे में दिखाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के टाइप यानी कि उसके क्लासिफिकेशन करके बताएंगे, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, ठीक, फिर पॉलीसेक्राइड कितने प्रकार का होता है। तो ये सब बातें हम आपको और उसके फंक्शन भी बताएंगे कि पॉलीसेक्राइड और सॉरी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक।
तो ये सब एक बेसिक चीज़ें रही आपके बायोमॉलिक्यूल्स का। आगे आगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में एकदम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में आपकी अब कंटिन्यूअसली ये टॉपिक जो है आपकी ये चलने वाली है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास, यानी कि जूलॉजी की। तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। अगर आपको वीडियो पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे अपने पीडीएफ नोट्स की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप यहाँ से मैसेज करके हमको टेलीग्राम से लिंक पा करके आप हमसे पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, चलिए अच्छा मिलते हैं अगले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के साथ।